पूर्वांचल टुडे, न्यूज का नया अंदाज। किसान कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध। जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या ये कंगना रनावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। मित्रों नमस्कार। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाकर नरेंद्र मोदी ने किसानों के समर्थन का जो मंसूबा पाल रखा था, वह कंगना की लगाई आग में झुलस रहा है। इतना ही नहीं, कंगना के इसी बयान से नरेंद्र मोदी सरकार का सिस्टम भी सवालों के घेरे में आ गया है। यह और बात है कि जब कांग्रेस ने कंगना के इस बयान पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरना शुरू किया, तो भाजपा ने इसे कंगना का निजी बयान बताकर अपने को इसके प्रभाव से बचाने का असफल प्रयास किया। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या ये कंगना रनावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। अदरवाइज कंगना रनावत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो प्रदर्शन हो रहा था, इसमें विदेशी शक्तियां सम्मिलित थीं। अमेरिका और चीन ये प्रदर्शन करा रहा था। हर कोई जानना चाहता है कि क्या देश इतना कमजोर हो गया है कि बाहरी शक्तियां हमारे देश में अस्थिरता फैला रही हैं? क्या नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे देश इतना कमजोर होता जा रहा है कि बाहरी शक्तियां आके यहां पर बवाल मचा रही हैं? और अगर ऐसा है तो यह बड़ा गंभीर मामला है। इस पर भी सरकार को अपना रुख, अपना मत साफ करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या जो कंगना रनावत कह रही हैं सही है, क्या विदेशी ताकतों की इतनी दखल है कि वो हमारे देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। दोनों मुद्दों पर, अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी कहने पर और विदेशी ताकतों के भारत में दखल पर, दोनों चीजों पर बीजेपी को भी और सरकार को भी अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा। नहीं तो यही वक्तव्य आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। और क्यों नहीं माना जाना चाहिए? या तो कंगना रनावत जी से कान पकड़ के माफी मंगवाइए, उन्होंने गलत बयान दिया है, उन अन्नदाताओं के खिलाफ बोला है जो इस देश में हमेशा से मान्य और सम्मानित रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, इस देश के अन्नदाता, इस देश के लोग आपको एक बहुत बड़ा पाठ सिखा चुके हैं। अब हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हर जगह और सिखाएंगे। कंगना ने कहा क्यों और क्या दिया बयान, बयान को लेकर क्यों मचा है हंगामा, क्यों इससे बचकर निकलने की जुगत में है भाजपा, इन सभी पर बात विस्तार से करेंगे। दरअसल कंगना की अति महत्वाकांक्षी मूवी इमरजेंसी रिलीज होने के कगार पर है। इसी मूवी के प्रमोशन के लिए कंगना दैनिक भास्कर को एक वीडियो इंटरव्यू दे रही थीं। रिपोर्टर ने केवल इतना सवाल किया कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात पर आपका क्या मानना है, कि कंगना स्मृति ईरानी बनने निकल पड़ी। फिर कंगना ने जो जवाब दिया, उस पर मोदी सरकार देश से लेकर विदेश तक के स्तर पर फंस गई। कैसे, सभी पर एक एक कर बात करेंगे। सबसे पहले कंगना के उस साक्षात्कार को देख लेते हैं, फिर इसे लेकर मचे बवाल पर बात करते हैं। देखिए कंगना का साक्षात्कार। तो जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका,
इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। कंगना का यह कहना कि किसानों के आंदोलन में हत्याएं होती थीं, रेप होता था, लाशें लटकाई जाती थीं और आज भी उसमें से कुछ हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, यह न केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया धरना प्रदर्शन पर गंभीर सवाल है, बल्कि किसानों का एक बार फिर गंभीर अपमान है। कंगना ने यह सब तब कहा है जबकि हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है और वहां सबसे बड़े मतदाता किसान हैं और मोदी सरकार से नाराज हैं। उनकी नाराजगी को कम करने के लिए ही नरेंद्र मोदी ने न केवल शिवराज सिंह को कृषि मंत्री बनाया, बल्कि उनके सुझाव पर छाता लगाकर किसानों से मिलने खेत में भी उतरे। लेकिन मोदी की इस सारी कवायद पर कंगना ने पानी फेर दिया है। यही नहीं, कंगना ने यह कहकर मोदी सरकार के सिस्टम, उनकी विदेश नीति और खुफिया एजेंसियों पर भी सवाल खड़ा कर दिया है कि किसान आंदोलन के पीछे अमेरिका और चीन है। कंगना की इस हरकत से मोदी सरकार जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है, वहीं हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बड़ी पराजय की ओर बढ़ चली है। क्योंकि हरियाणा वाले बदला सालों तक लेते हैं, इसे खुद कंगना एयरपोर्ट पर थप्पड़ खाने के रूप में और मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में हार के रूप में देख चुकी है। अब भाजपा खुद को इससे अलग रखने का प्रयास कर रही है, लेकिन वह यह क्यों भूल रही है कि जब आए दिन कंगना राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी कर रही थीं, तब भाजपा कहाँ थी। बहुत बहुत धन्यवाद।